हेलो गाइस, अब हम करेंगे मेजर आर्काना का ब्रेक थ्रू कार्ड। ब्रेक थ्रू कार्ड व्यवसाय, करियर या बिजनेस में क्या गाइडेंस देता है। ब्रेक थ्रू कार्ड की प्रश्नकर्ता अपने पेशेवर जीवन में एक बड़ी सफलता के कारागार पर है, एक बड़ी सक्सेस पे है। यह इंगित करता है कि बाधाएं या चुनौतियां जो कभी प्रगति में बाधक थी अब दूर हो चुकी है। मतलब ब्रेक किया है ना उसने, उसको तोड़ा है। मतलब जितनी भी बाधाएं थी, जितनी भी चुनौतियां थी, ठीक है, प्रगति के मैदान में, ठीक है, तो कि उसके ग्रोथ में जितनी भी बाधाएं थी वो अब दूर हो चुके। यह कार्ड प्रश्नकर्ता को अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करने और उन्नति के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि खुद पर भरोसा रखें और अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। ठीक है, सफलता एक शानदार विचार, एक सफल परियोजना या पदोन्नति के रूप में आ सकती है। व्यवसाय या करियर में मतलब जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब दूर हो चुकी है। अब उसको वो सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, अब उसको सफलता मिलेगी। ब्रेक थ्रू, उसने ब्रेक करा है, मुसीबतों को, बाधाओं को तोड़ा है, दूर किया है, दूर हो चुकी है। पैसों में ब्रेक थ्रू कार्ड अब हमें क्या बताता है? वित्तीय में दर्शाता है कि प्रश्नकर्ता अपनी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव का अनुभव कर रहा है। ब्रेक थ्रू हर्डल्स थी, अब तो अब पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। यह वित्तीय कठिनाइयों के समाधान, अप्रत्याशित लाभ या वित्तीय स्थिरता की नई भावना का प्रतिनिधित्व करता है। यह कार्ड सफलता की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए सतर्क रहने और बुद्धिमान वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। कि मतलब आप अपने पैसों को लेकर सतर्क रहें, अलर्ट रहें और अपनी बुद्धि का यूज करें कि पैसों को कैसे खर्च करना है और पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सफलता भी मिलेगी। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते कर दीजिए, बट आप अलर्ट रहिए कि आपको कोई धोखा ना दे। आप अपनी बुद्धि का यूज़ कीजिए, आप अपने पैसों में बुद्धि का यूज़ कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। ठीक है, कहाँ पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना, सफलता भी मिलेगी। सकारात्मक रहिए, अलर्ट रहिए, अपने माइंड का यूज़ कीजिए। संबंध में ये कार्ड ब्रेक थ्रू क्या बताता? ब्रेक थ्रू कार्ड बताता है कि प्रश्नकर्ता अपनी साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच रहा है, एक इम्पोर्टेंट पड़ाव पर पहुंच रहा है। यह संघर्षों के समाधान, एक दूसरे की गहरी समझ या रिश्ते के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता का संकेत देता है। कि आपके रिलेशनशिप में जितनी भी कोई भी मुसीबतें आई हैं, कोई भी हर्डल्स आई, जितने भी संघर्ष आपके रिलेशनशिप में आए हैं, आप अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरुआत करिए। आप अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरुआत कीजिए। ये कार्ड प्रतियोगी को अपने साथी के साथ खुलकर और ईमानदार संवाद करने और विकास और उपचार के अवसरों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ब्रेक किया है ना, हर्डल्स किया है, मतलब जितने भी सारे संघर्ष थे रिश्ते में, जो भी लड़ाई झगड़ा है, कैसे भी किसी भी तरीके से रिश्ते को आगे लेकर गए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट पुरानी बातों को, उस संघर्ष को, उस लड़ाई झगड़े को भूलकर अपना रिश्ता नए तरीके से स्टार्ट करिए। क्लियर कम्युनिकेशन करिए, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहिए, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करिए। तभी आप उस चीज को ब्रेक थ्रू कर पाएंगे अपनी रिलेशनशिप में। आध्यात्मिकता में ये कार्ड क्या बताता है? आध्यात्मिक पथ पर गहन जागृति या एहसास का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्नकर्ता को एकता, स्पष्टता या पिछली कंडीशन से मुक्ति की भावना का अनुभव हो सकता है। यह कार्ड विनम्रता और कृतज्ञता के साथ सफलता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ उनका संबंध गहरा हो जाता है। कि एकता को अपनाए, स्पष्टता को अपनाए, पिछली जितनी भी कंडीशनिंग है उससे मुक्त करता है। जितनी भी बातें हैं, आप
आध्यात्मिकता में है तो सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करें, ग्रैटिट्यूड रखें सबके प्रति, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सामान्य जनरल रीडिंग क्या है इसकी? ब्रेक थ्रू में ब्रेक थ्रू कार्ड आशा, मुक्ति और प्रगति का संदेश देता है। फ्री प्रगति, ग्रोथ, आशा, होप यह सुझाव देता है कि प्रश्नकर्ता के पास जागरूकता और उपलब्धि के नए स्तर तक पहुंचने के लिए चुनौतियां और सीमाओं को पार करने की क्षमता है। जितनी भी हर्डल्स है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसको पार करने के लिए उसके पास क्षमता है। यह कार्ड प्रश्नकर्ता को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने और परिवर्तन और विकास के लिए खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। परिवर्तन और विकास के लिए प्रोत्साहित करता है, तभी आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।